केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड मजदूर कल्याण संघ का 18वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक सह झमकस के केंद्रीय अध्यक्ष राकेश रंजन ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश रंजन ने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पांडे को अंग वस्त्र और बुक्के प्रदान करके सम्मानित किया। मंच संचालन करते हुए डॉक्टर राधेश्याम चौधरी ने छठ पूजा का गीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथि दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मजदूर संगठन के माध्यम से मजदूरों की मांगों को उठाने का निरंतर काम पूरे विधायक राजेश रंजन करते रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। हेमंत सोरेन की सरकार ने भी राज्य के मजदूर, किसान, पशुपालक, महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने का कार्य किया। कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर में मिल रहा है, इसलिए आगामी चुनाव में महागठबंधन सरकार को आप लोगों का आशीर्वाद मिले और आपके आशीर्वाद से मैं भी राज्य तक पहुंचूं, यही कहना चाहूंगा। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन ने मजदूर संगठन स्थापना के उद्देश्य एवं मजदूर हित में अब तक किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दिया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मौके पर मंचासीन अतिथियों और प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अर्जुन महतो, विभा जायसवाल, याहिया सिद्दीकी, किशोरी मरांडी, दीप नारायण मंडल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूँ और महगामा का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी भाई अशोक शाह जी को कि सोनेपुर बियर का लाइनिंग का टेंडर हो चुका है। करीब 44 करोड़ से सोनेपुर बियर का काम बारिश की वजह से भी शुरुआत नहीं हुई थी। पुनः आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद दिसंबर में उसका प्रारंभ कराया जाएगा। साथ ही साथ नकल मारा जाए जो 5 एकड़ में 5 एकड़ का जो व्यय है उसके जीर्णोद्धार से उस इलाके के किसानों को बहुत राहत मिलने वाला है। भौरा बराज 20 साल से काम नहीं कर रहा था। 19 करोड़ की लागत से उसे वापस बनाया गया और आज उस नहर से भौरा बराज से लेकर ठाकुरगंज से होते हुए कस्बा तक पानी किसानों को मिल रहा है और करीब 10,000 किसानों को उसका सीधा लाभ है। राजधाड़ को जो बंद करने का प्रयास ईसीआई के द्वारा किया गया था, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई कराते हुए यह सुनिश्चित किया कि 44 हो जाके जो किसान हैं उनको इस राजधाड़ का पानी अनवरत मिलता रहे जैसे पहले मिलता था, और हम लोग उस प्रयास में भी सफल हुए। उस पर तो व्यक्तिगत तौर पर वहाँ के जो आसपास के पंचायत के निवासी हैं उन लोगों ने उस जीर्णोद्धार में खुद भी श्रमदान करने का काम किया। सुंदर जलाशय डाल हम लोगों की जो योजना है बहुत ही महत्वाकांक्षी है और मुझे खुशी है कि अपने विधानसभा के तरफ जो भी नहर है आज किसान उसमें पानी ले सकते हैं और जल्दी उससे जुड़े हुए जो केनाल है उसका भी काम शुरू होगा। भाई अशोक जी किसानों के लिए परेशान रहते हैं और हमारे बड़े भाई राजेश रंजन जी श्रमिकों के मसीहा मजदूर कल्याण संघ के नाम से जो संगठन चल रहा है, लगातार ही इलाके में चाहे वो इसी से संबंधित हो, एमजीआर लाइन से हो, लगातार लोगों की आवाज को उठाने का काम वो करते रहे। श्रम मंत्रालय की जो बात है मैं जरूर कोशिश करूंगी कि ये बातें मुख्यमंत्री जी के और अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के बीच में डाला जाए, के कानून में डाला जाए और मंत्रालय मिलेगा तो यहाँ के मजदूरों के लिए बहुत काम हो पाएगा। लेकिन हम लोगों की सरकार ने चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो उनके लिए बहुत काम किया है। कोरोना काल में आप लोगों को याद होगा क्योंकि पूरे संसार भर से यहाँ बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं। कोरोना काल में आपको याद होगा जब देश भर के मजदूर पैदल चल रहे थे तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के प्रतिनिधित्व में मजदूरों को हवाई जहाज से और रेल मार्ग से सुरक्षित लाने का काम किया। वो कहीं अगर फंसे हुए थे तो क्योंकि हम लोग कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हमारे परिवार का एक ना एक सदस्य हर जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत में है। कहीं भी हमारा मजदूर फंसा हुआ था तो हम लोगों ने स्वतः अपने व्यक्तिगत जान पहचान पर भी हर जगह उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया था, चाहे वो राशन हो, दवा हो या अस्पताल में भर्ती करा करके ऑक्सीजन सिलेंडर दिला
दिलाने का काम बंधन पर बहुत फोकस रहा और आज लाखों की संख्या में मजदूरों के पास लेबर कार्ड है और उनके लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं। उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन परिवार की महिलाओं को भी मैटरनिटी अलावेंस मिलता है और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनको जो समर्थन मूल्य मिलता है। आप सब जानते हैं हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा ही किसान न्याय के बारे में बात करते रहे। सही समर्थन मूल्य की बात हो, फसल बीमा की बात हो, चाहे फिर नई तकनीक के इस्तेमाल की बात हो, खेती करने की बात हो, इन तमाम साथ ही साथ पशुपालकों को 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने की बात की। 1 रुपए में फसल बीमा किसानों का हुआ और साथ ही साथ झारखंड इकलौता राज्य बन गया जहां 0% ब्याज पर अब आप कृषि लोन ले सकते हैं। मैं किसानों से कहूंगी कि आपको इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए और मजदूरों से कहना चाहूंगी कि आप लेबर कार्ड बनाएंगे तो सरकार की कई योजनाओं से जुड़ जाएंगे। आज जो कृषि ऋण माफ हुआ है उससे एनपीए खाते वाले लोग वंचित हो गए। मैं आप लोगों को के माध्यम से सबको जानकारी देना चाहूंगी कि एनपीए खाता धारियों के लोन की माफी की फाइल हम लोगों ने वित्त मंत्रालय को अपने आचार संहिता लगने के पहले ही बढ़ा दी थी और मैं दावा कर सकती हूँ कि पहले कैबिनेट में उस फाइल को ला करके महागठबंधन की सरकार बनने पर पहले कैबिनेट में ही एनपीए खाताधारियों का भी ऋण माफी हो जाएगा। इन सब बातों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत संख्या में पहले बैठी हैं और हम लोग की सरकार ने महिलाओं के लिए जितना बजट रखा, जितने पैसे खर्च किए, शायद ही कभी कोई सरकार झारखंड में इस काम को की। 3 बार भाजपा सरकार में रही, डबल इंजन की भी सरकार उन्होंने बनाया जब केंद्र में भी भाजपा थी और राज्य में भी भाजपा थी, लेकिन महिलाओं के बारे में उनकी कोई सोच नहीं थी। आज 11,000 करोड़ से जो समूह की दीदियां हैं उनको क्रेडिट लिंकेज दिया गया। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना जैसी योजना को शुरू किया गया और आज 55 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में मैया सम्मान का 1,000 रुपया आ रहा है जो 18 से 50 की। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी योजना सरकार को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।